नमस्कार, अपना हिमाचल में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में नशे के खिलाफ और कड़ा होगा कानून। एनडीपीएस एक्ट के लिए 4 हुए संशोधन पारित। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी दल है वो अपने आप तो कुछ कर नहीं पाया, और जब सत्ता के बाहर हुए, अभी 3 महीने हुए हैं, तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी चिंता उन्हें सताने लगी है। मेरे बजट भाषण को भी उन्होंने ध्यान से नहीं सुना, और मैंने अपने बजट भाषण में कहा कि आउटसोर्स जो कर्मचारी है और भी कोई कर्मचारी है, जैसे करुणामूलक कर्मचारी है, आउटसोर्स कर्मचारी है, हमारी सरकार इस पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर काम कर रही है। और जब उन्होंने देखा कि बजट में हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं था, तो नियम 67 के तहत ये प्रस्ताव लेकर वो अपना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और वॉकआउट के द्वारा इस प्रकार उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं कि हम विपक्ष में रहकर आपकी उठा रहे हैं। जब सत्ता में थे तब तो किया कुछ नहीं, और अब सिर्फ उपस्थिति दर्ज करने के लिए वॉकआउट किया जाता है, ये मेरा मानना है। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि जो मुख्यमंत्री है वो सदन में ना होने की बजाय वो अपने नेता को बचाने में लगे हैं, जो संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है कोर्ट में जाकर। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, और मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी है। अब राहुल गांधी जी जब परिवार में कोई बात होती है तो परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होकर उस समस्या से निपटना चाहते हैं। अगर हम एक दिन के लिए चले गए तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीजें आने वाले समय में आप भी पहले पीछे जाते रहे हैं, तो इस चीज को ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। और निश्चित तौर पर मैं कल सूरत में था, और हमें आगे भी जब उनके हमारी जरूरत होगी उनको, हम उनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, अभी तो मैं गया हूं, उसके बाद पूरा मंत्रिमंडल भी जाएगा और सारे विधायक भी जा सकेंगे। सर, नशे के खिलाफ जो प्रदेश सरकार की लड़ाई आज विधानसभा में एनडीपीएस एक्ट में अमेंडमेंट को लेकर प्रपोजल आया है, प्रस्ताव पारित किया गया है, हो जाएगा। क्या कितनी सख्ती चाहते हैं, किस तरह से डील करेंगे? इस बारे में मेरे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बात हुई थी, और माननीय गृह मंत्री जी से मैंने अनुरोध भी किया था कि हिमाचल प्रदेश में जो नशे के सौदागर है उनके खिलाफ हमें कड़ी कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की जाए, क्योंकि जो एक्ट है उसमें सेंटर एक्ट है, उसका प्रोविजन को अगर कोई बदलाव करना होगा, इंसर्ट करना होगा, तो वो सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है। इसलिए हमने वो संकल्प लाया है, और निश्चित तौर पर हमारे संकल्प पर भारत की केंद्रीय सरकार उस पर गौर करेगी, और मैं इस बारे में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मिलूंगा। सर, जो जेल, अगर हम ड्रग्स का मामला देखें, जो जेल की अभी कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 4400, टोटल 3000 कैदी अभी। देखिए, हम इस मामले पर एक मीटिंग कर चुके हैं, और रिहेबिलिटेशन डी एडिक्शन सेंटर बनाने के लिए भी बातचीत कर चुके हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसके अतिरिक्त आप लंच करा रहे हैं जो डेस्टिट्यूट के बच्चे हैं, जो आपका एक स्ट्रीम भी है, उनके लिए स्पेशल स्ट्रीम भी आपसे नहीं, वो आज हमारे जो बालिका आश्रम में अनाथ बच्चियां हैं, जो अनाथ बच्चे थे, और मैं मुख्यमंत्री की बनने के बाद पहली बार सचिवालय की जगह वहां गया था। आज मैंने उन बच्चों को विधानसभा की कार्रवाई देखने के लिए भी बुलाया था, और अभी उनके साथ हम अपना लंच भी करेंगे, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य। और आज हम उनको एक अधिकार भी देने जा रहे हैं। शाम को हमारी कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें हमारी इनके अधिकारों पर चर्चा होगी कि उनको हम चिल्ड्रन ऑफ द का दर्जा कैसे दे, कैसे आगे बढ़ा जाए। इस दृष्टिकोण से आज हमने कैबिनेट भी बुलाई है, और जब सभी मंत्रियों की राय लेने के बाद हम उस पर आगे बढ़ेंगे, और उन अनाथ बच्चों के साथ बैठकर आज
क्योंकि वो विधानसभा सेशन देखने आए तो दिन का लंच उन्होंने नहीं किया होगा, तो हम सब लोगों ने फैसला किया कि हम अनाथ बच्चों के साथ मिलजुल कर आज लंच किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम सुक्खू को आप यहां पर सुन रहे थे। कई अहम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। इस बीच सदन की कार्यवाही में क्या कुछ अहम रहा वो भी लगातार आपको बता रहे हैं, और ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, अभी भोजन अवकाश के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित है, लेकिन फर्स्ट हाफ में क्या कुछ अहम रहा? डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कुछ अहम संकल्प पेश किए हैं, जरा तफसील से बताइए राजेंद्र। जैस्मिन, आज जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव लाया गया और मुद्दा आउटसोर्स कर्मियों का था। विपक्ष के लगभग तमाम सदस्यों की तरफ से ये प्रस्ताव आज सदन में लाया। सुखराम चौधरी जो पूर्व मंत्री है उनकी तरफ से प्रस्ताव पेश किया गया और जिस प्रकार से आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं खत्म हो रही हैं उसको लेकर विषय उठाया। इससे पहले हमने देखा कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मियों को की जो सेवाएं थी वो लगातार खत्म हो रही है और प्रदेश सरकार की तरफ से ये बात कही गई थी कि जो कंपनी है, एक क्लीन वेज हम जिसको कह रहे हैं, उस कंपनी के तहत जितने भी आउटसोर्स कर्मी लगे हैं खासकर आईपीएच विभाग में, उनकी सेवाएं खत्म करने को लेकर सरकार ने निर्णय लिया था। और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन को अवगत भी कराया था कि करीब 40 करोड़ रुपया इस कंपनी को सरकार की तरफ से दिया जा चुका है और 2300 से अधिक जो आउटसोर्स कर्मी हैं वो इस कंपनी के तहत लगे हैं। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से आउटसोर्स कर्मियों का जो मुद्दा था वो आज सदन में उठाया गया और विपक्ष की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा, जब वॉकआउट के बाद वो बाहर आए मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से एक तरफ जहां रोजगार के वादे किए गए थे, गारंटी दी गई थी कि 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है और उल्टा जो ऐसे कर्मचारी जो 8,000 रुपए पे 10,000 रुपए पे अपना घर चला रहे थे, अपना परिवार चला रहे थे, उनको निकाला जा रहा है और कहा जा रहा है कि निकाल नहीं रहे हैं सरकार क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है। वहीं अभी कुछ देर पहले जैसा हमने अभी मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि सरकार विचार कर रही है कि किस प्रकार के से इनकी सेवाओं को आगे बढ़ाया जा सके। गोलमोल जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। वहीं आउटसोर्स के इश्यू पर विपक्ष का जो रुख था, जो तेवर थे, वो आज काफी कड़े लग रहे थे और लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष के विधायकों की तरह हर विधायक की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा था कि बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मियों को निकाला जा रहा है। तो ऐसे में विपक्ष उनकी आवाज आज सदन में उठाना चाह रहा था, लेकिन स्पीकर की तरफ से रिफ्यूज इसको कर दिया गया क्योंकि स्पीकर ने नियमों का हवाला दिया और कहा कि जिस विषय पर एक बार विस्तृत चर्चा हो चुकी है, चाहे वो प्रश्न के माध्यम से हुई है, उस पर फिर स्थगन प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं बनता है। और जिसके बाद विपक्ष के सदस्य वेल में आए, वेल में उन्होंने खड़े होकर नारेबाजी की, उसके बाद बैठकर नारेबाजी की। तो प्रश्नकाल, आज पूरा प्रश्नकाल हालांकि जारी रहा, लेकिन जिस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से कामकाज चल सकता था वो नहीं चला और पूरा कामकाज आज विपक्ष के शोरगुल में की भेंट चढ़ गया। इसके बाद एनडीपीएस के एक्ट के ऊपर नियम 130 के तहत चर्चा की गई और ये सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा। 4 अमेंडमेंट की बात इसमें की गई है प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में संशोधन केंद्र सरकार का अधिकार है और केंद्र सरकार से हिमाचल सरकार ने आग्रह किया है इस जो अपना आज जो चर्चा सदन में की गई उसके माध्यम से ये चर्चा की गई कि जो नियम है उनको और सख्त किया जाए। खासकर अगर जो ड्रग सप्लायर हैं, तस्कर, जिनको हम नशा तस्कर कहते हैं, उनके खिलाफ कड़ा कानून लाने की बात की गई और कहा गया कि जो क्वांटिटी के बैरियर है कि अगर कम संख्या में ड्रग्स मिलती है किसी नशा तस्कर के पास तो उसको कम सजा दी जाएगी। इस प्रकार के बैरियर को करके एक पैरामीटर रखा जाए और उम्र कैद की सजा इन ड्रग तस्करों को होनी चाहिए। इसके अलावा संपत्ति का जिक्र किया गया कि अगर कोई ड्रग सप्लायर है वो इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा पिछले 3 महीने का आंकड़ा नेता प्रतिपक्ष ने सदन में रखा और बताया कि सरकार ने पिछले 3 महीने में कितने मामले दर्ज किए नशे के खिलाफ और कितने लोगों
सरकार ने ये लोगों को बताया कि पिछले सलाखों के 3 पीछे महीनों में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, कितने मामले दर्ज किए गए हैं और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजेंद्र हमें ये तमाम जानकारियां दे रहे थे। राजेंद्र लगातार बने रहे। बीच एक बड़ी खबर, शिमला के राज्य सचिवालय में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। इसके लिए शाम 5:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। बैठक की अगुवाई सीएम सुक्खू खुद करेंगे। बैठक में कई अहम और बड़े फैसलों पर आज मोहर लग सकती है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक राज्य सचिवालय में शाम 5:30 बजे होनी है। लगातार हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, शाम 5:30 बजे कैबिनेट की एक अहम बैठक होनी है। क्या कुछ अहम इस बैठक में रह सकता है? हालांकि क्योंकि सदन की कार्यवाही चल रही है, ऐसे में जो कैबिनेट की बैठक है उसमें क्या कुछ रहा, इस विस्तृत जानकारी देना शायद अलाउड नहीं होता है, लेकिन फिर भी कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा संभव है? राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मीन, क्योंकि सदन की कार्रवाई जारी है, तो ऐसे में अगर सरकार कोई भी निर्णय इस दौरान लेती है तो उसमें पहले सदन को अवगत कराना जरूरी रहता है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी है, उसमें जो अनाथ बच्चे हैं उनको लेकर बड़ा निर्णय सरकार दे सकती है। एक अधिकार भी प्रदान करने की बात की जा रही है और उसके अलावा उनको स्टेट ऑफ द चाइल्ड ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। जितने भी अनाथ बच्चे, चाहे वो जो संस्थान सरकार की तरफ से खोले हैं उनमें ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो अपने किसी परिजन के पास हैं, उनको चाइल्ड ऑफ द स्टेट का दर्जा आज की कैबिनेट में दिया जा सकता है। और इसके अलावा अधिकार भी उनको आज कोई अधिकार प्रदान करने की बात प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है, मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में ये बड़ा निर्णय इन बच्चों की अगर हम जीवन की तरफ से देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश सरकार की तरफ से हो सकता है। इसके अलावा जैसा कि आकलन लगाया जा रहा है, लंबे समय से भर्तियों का जिक्र हो सकता है कैबिनेट के अंदर। कई और विभागों में जो रिक्त पद हैं उनको भरने को लेकर बात हो सकती है। इसके अलावा जो कंटिन्यूटी में प्रोसेस चली है, जिस प्रकार आपने देखा कि पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टमेंट ब्यूरो का गठन किया है, तो उसको लेकर क्या कुछ आगे किया जा सकता है, प्रदेश में कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा एक और गठन जो हेल्थ डिपार्टमेंट में किया गया है कॉरपोरेशन का, फार्मास्यूटिकल के लिए कॉरपोरेशन का, उस को कैसे और सुदृढ़ किया जाए, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। तो और भी तमाम इश्यूज हैं जिनके ऊपर आज की कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री कुछ देर पहले ही अभी दिल्ली से हिमाचल पहुंचे हैं, गुजरात दौरे के बाद यहां लौटे हैं। तो अब आज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही खत्म होती है उसके तुरंत बाद प्रदेश वाले में ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और कई बड़े फैसले आज की कैबिनेट में लिए जा सकते हैं। जिसमें बिल्कुल राजेंद्र, और जो बड़े फैसले लिए जाएंगे सबसे पहले विधानसभा में विस्तृत तौर पर पेश किए जाएंगे और उसके बाद जनता के सामने रखे जाएंगे। राजेंद्र, नजर आप बना के रखिए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 14वां दिन है। विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल बाधित भी हुआ। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद करने के मुद्दे को लेकर खूब गहमा गहमी देखी गई। आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने का मुद्दा भी आज सदन में गूंजा। सुखराम चौधरी सहित विपक्ष के कई नेताओं ने आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया और सदन की 14वें दिन की कार्यवाही में खूब गहमा गहमी का माहौल आज देखने को मिला और विपक्ष तीखे तेवर अख्तियार किए हुए है। आपको बता दें, भोजन अवकाश के लिए अभी सदन की कार्यवाही स्थगित है, लेकिन इससे पहले सदन में खूब हंगामा देखने को मिला। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच प्रश्नकाल के साथ ही हंगामे के साथ 14वें दिन की कार्यवाही शुरू हुई। इस बीच विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान योजना बंद करने को लेकर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से प्रश्नकाल बाधित हुआ। इस दौरान विपक्ष ने कांग्रेस पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने आउटसोर्स कर्मियों को निकाले जाने का मुद्दा भी उठाया और सदन से वॉकआउट कर दिया। आज जो नियम 67 के अंतर्गत हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय 9 सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाया था और उसकी वजह ये थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे।
इस बजट में कहीं भी नौकरी देने का उस प्रकार से जिक्र नहीं है। उल्टे जो छोटे कर्मचारी जिनको एक अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है, उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हजारों की संख्या में हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स में लगे कर्मचारी अलग अलग विभागों में, चाहे वो जल शक्ति विभाग है, चाहे वो हेल्थ है, और हेल्थ में तो यहां तक के। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। इससे पहले दिल्ली में सीएम सुक्खू ने शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर राहुल गांधी और लोकतंत्र प्रहरी बिल को लेकर अपनी बात रखी। सीएम सुक्खू ने कहा कि शिमला नगर निगम का चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा जाएगा। वहीं राहुल गांधी के समर्थन में वो सूरत गए थे और अब 13 अप्रैल को वो फिर प्रदर्शन में शामिल होंगे। राहुल गांधी के समर्थन में उनका आंदोलन जारी रहेगा। लोकतंत्र प्रहरी बिल को लेकर सीएम सुक्खू ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि एक विशेष पार्टी के लोगों को ये राशि दी जाती थी, उनमें से कई लोग तो एमएलए तक बन गए हैं। इस प्रकार के बिल की कोई जरूरत नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स में भी ये बातें लिखी हुई हैं, तो ऐसे बिल की क्या जरूरत है। सूरत में न्यायालय में उपस्थिति राहुल गांधी जी की थी और उस उपस्थिति को दर्ज करवाने गए थे। कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता राहुल गांधी जी के साथ प्रदेश के तीनों मुख्यमंत्री गए थे और उन्होंने अब 13 अप्रैल की डेट दी है उस पर आगे की कार्रवाई के लिए। नगर निगम चुनाव 5 नगर निगम है, ये इस नगर निगम के चुनाव कानूनी प्रक्रिया के कारण लंबित थे, अब होने जा रहे हैं। कोई इसमें सरकारी तंत्र की तो बात अब होगी, अभी चुनाव की प्रचार मुद्दे तो वहाँ के लोकल जो मुद्दे हैं उस आधार पर लड़ा जाएगा। लोकतंत्र प्रहरी बिल जो था वो इमरजेंसी के दौरान एक विशेष पार्टी के लोगों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता था। उस दृष्टिकोण से कि उसमें कई लोग तो एमएलए बन के उनको तो पेंशन की जरूरत ही नहीं है। सुरेश भारद्वाज जी है, शांता कुमार जी है, राधा रमण शास्त्री जी है, ये सब तो एमएलए बनकर कोई पेंशन की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के बिल की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी 75 साल में मजबूती हुई है। उसमें लिखा था कि लोकतंत्र प्रहरी, लोकतंत्र का तो सबसे बड़ा स्वरूप आज प्रधानमंत्री जी के पोस्टर भी देखते हैं, इसमें लिखा था मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस ऐसे बिलों की क्या जरूरत है जब वो उनके देश के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि भारत सबसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इमरजेंसी के समय जो इस प्रकार का रक्षा के लिए जो बिल लाए थे उसको हमने किया क्योंकि सब लोगों को पेंशन लग गई। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनावों में पार्टी अपनी नीतियों को लेकर उतरेगी। उन्होंने सुक्खू सरकार पर नियमों को बदलने और 10,000 फर्जी मतदाता बनाने का भी आरोप लगाया। शिमला नगर निगम चुनाव की घोषणा हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व सरकार में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज जी मौजूद है। सर, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आप लोग इस बार नगर निगम चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कैसे जनता का दिल जीतने का विचार किया है? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और नगर निगम के लिए हम ड्यू टाइम पर, ठीक टाइम पर, जो पिछले वर्ष जून 2022 में चुनाव होने थे उसके लिए तैयार थे। लेकिन कांग्रेस की जो नगर निगम में मेयर की कैंडिडेट थी, उन्होंने हाईकोर्ट में जो है केस कर दिया डिलिमिटेशन को लेकर के अपने वार्ड की,
और चुनाव जो है वो स्थगित करवा दिए, क्योंकि उस समय कांग्रेस नहीं चाहती थी कि चुनाव हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस समय विजयी रहने वाली थी। लेकिन अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी तो पहले से तैयार है, रूल्स में बदल के किया जा रहा है, कानून में बदल कर दिया है, ऑर्डिनेंस लाए जा रहे हैं, विधानसभा एक्ट पास किया जा रहा है, और रूल्स जो है वो डेली एक ही विषय को लेकर, रोस्टर के विषय को लेकर के ही जो है 2 दिन में 2 अलग अलग रूल जो है वो अमेंडमेंट। और चलिए अब आपको बताते हैं कि शिमला नगर निगम चुनाव का शेड्यूल क्या है। राज्य चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। उसके तहत नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को मतदान होना है, 4 मई को मतगणना होगी और चुनाव की पूरी प्रक्रिया 6 मई तक पूरी कर ली जाएगी। चुनाव के लिए 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 19 अप्रैल होनी है। नाम वापस लेने के लिए अंतिम तारीख 21 अप्रैल तय की गई है। 2 मई को मतदान होगा, 4 मई को मतगणना होगी और 6 मई तक ये पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली जाएगी। शिमला नगर निगम चुनावों में वार्डों की संख्या 41 से घटाकर 34 कर दी गई है और इन सभी 34 वार्डों में मतदान होना है। 4 मई को वोटों की गिनती होगी, रिजल्ट का ऐलान होगा और 6 मई तक ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नॉमिनेशंस की तारीख 13, 17 और 18 अप्रैल है। छंटनी और नाम वापसी की तारीख 21 और 19 अप्रैल को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। शिमला नगर निगम में 34 वार्ड हैं और इन 34 वार्डों के लिए 2 मई को मतदान, 4 मई को मतगणना, 6 मई को प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले 13, 17 और 18 अप्रैल को नामांकन किए जाएंगे। 19 को नामांकन की छंटनी होगी, 21 को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख है। वहीं अनाथ बच्चों के साथ सीएम सुक्खू का स्नेह एक बार फिर आज देखने को मिला। सीएम के निमंत्रण पर टूटीकंडी बालिका आश्रम के 69 बच्चे विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए पहुंचे थे। इन बच्चों ने विधानसभा में प्रश्नकाल की कार्यवाही को देखा। साथ ही ये बच्चे सीएम सुक्खू के साथ लंच भी आज करने वाले हैं। तो तस्वीरें सामने आई है टूटीकंडी के बालिका आश्रम से। ये कुल बच्चे आज सदन की कार्यवाही देखने पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां शिमला में आईजीएमसी अस्पताल कोरोना को लेकर सतर्क हो गया है और आने वाले लोगों से मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। आईजीएमसी अस्पताल में प्रतिदिन 250 से 300 कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं और इसमें पॉजिटिव रेट 3 से 5% है। कोरोना वार्ड में 23 बेड हैं। इसमें सभी पर वेंटिलेटर और मॉनिटर की व्यवस्था की गई है। आईजीएमसी में फिलहाल 4 कोरोना पेशेंट हैं। पूरे शिमला की बात करें तो शिमला शहर में कोरोना के 163 सक्रिय मामले हैं और रोजाना 900 लोगों की टेस्टिंग की जा रही है। और इस बीच बात एक और बड़ी खबर की, जहां देवभूमि कुल्लू में मां की ममता फिर शर्मसार हुई है। कुल्लू से मंडी जा रही बस में एक नवजात बच्ची मिली है। बजौरा के पास ड्राइवर और कंडक्टर ने इस बच्ची को देखा था। सवारियों ने लावारिस हालत में इस बच्ची को पाया। ड्राइवर ने भुंतर पुलिस को बच्ची को सौंप दिया है। पुलिस मां की तलाश कर रही है और नवजात बच्ची को क्षेत्रीय अस्पताल में एडमिट किया गया है। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे से मां की खोज की जा रही है। एसपी कुल्लू साक्षी वर्मा ने इस मामले की पुष्टि की है। तो ममता को शर्मसार करने वाली यह खबर देवभूमि कुल्लू से सामने आई है, जहां 1 से 2 दिन की बच्ची एक चलती बस में लावारिस पाई गई। बजौरा के पास ड्राइवर और कंडक्टर ने इस मासूम बच्ची को देखा, जिसके बाद इसे बजौरा पुलिस थाने ले जाया गया। पुलिस ने इलाज के लिए इसे अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया है और सीसीटीवी के माध्यम से मां की तलाश की जा रही है। कांगड़ा में गगल हवाई अड्डे के गेट के पास एक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है पुराने एयरपोर्ट के पास गेट नंबर 1 के पास
यू टर्न लेती कार की चपेट में ये मोटरसाइकिल सवार आ गए। इसके बाद सामने से कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। पुलिस ने तीनों युवकों को टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती किया है। जांच अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। घायलों की पहचान सूर्या सासवत और अक्षत कुमार के तौर पर हुई है। कुल्लू में युवा कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष शबीर सिंह ठाकुर की अगुवाई में मशाल रैली का आयोजन किया। ढालपुर कांग्रेस कार्यालय से उपायुक्त कार्यालय होते हुए कांग्रेस कार्यालय तक मशाल जुलूस निकाला गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मशाल जुलूस में युवा कांग्रेस के गिरीश ठाकुर, विजेंद्र पंडित, भूपेंद्र मनकोटिया समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान वीर सिंह ने कहा कि पिछले दिनों द्वेष की भावना से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। पूरे प्रदेश के अंदर मशाल जुलूस युवा कांग्रेस निकाल रही है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशानुसार ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। पिछले दिनों राहुल गांधी जी की जो सदस्यता रद्द की गई है उसके विरोध में जिस तरह इस देश में एक लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तानाशाही रुख अपनाया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा, उसकी लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज पूरा देश सड़कों में लोकतंत्र को बचाने के लिए उतरा है। लोकतंत्र की बचाव के लिए युवा कांग्रेस आज मशाल जुलूस के माध्यम से एक संदेश देना चाह रही है कि इस देश में तानाशाही रवैया सहन नहीं होगा। जो ये केंद्र की जो ये तानाशाह मोदी सरकार है उनको हम चेताना चाहते हैं कि अगर ये फैसला वापस नहीं हुआ तो युवा कांग्रेस इससे बड़े बड़े धरने प्रदर्शन पूरे प्रदेश और देश में। देश के बॉर्डर इलाकों में प्रसार भारती के जरिए सरकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए सभी बॉर्डर एरिया में नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए फ्री डीटीएच बॉक्स वितरण किए जाएंगे। ये जानकारी प्रसार भारती के मेंबर फाइनेंस दीपाल नेगी ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 2500 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है, जिससे जनजातीय क्षेत्रों और बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। हिमाचल के जनजातीय जिले किन्नौर के रिकांगपिओ, पूह और सांगला में 3 FM स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।